आसक्ति से रहित होने के उपरांत ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसके बारे में गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 19 और 20 में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन जी को बतलाते हुए कहा है कि आसक्ति से रहित अर्थात निस्वार्थ भाव से, आसक्ति से रहित अर्थात निस्वार्थ भाव से कर्म करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म को भली भांति करना चाहिए। ऐसा करने से परमात्मा में मन लगता है। तो क्योंकि आसक्ति से रहित होकर किया गया कर्म ही परमात्मा की प्राप्ति में हेतु होता है। आसक्ति ही मनुष्य को बंधन में बांधे रखता है और संसार की आसक्ति ही मानव समुदाय को अपनी ओर खींचे रखती है, जिससे परमात्मा में मन नहीं लगता, जिससे परमात्मा की ओर ध्यान नहीं जाता। आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 20 में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि महाराज जनक का उदाहरण प्रमाण स्वरूप है। महाराज जनक जी आसक्तिहीन होकर के जनता के हित में, लोक के हित में, प्रजा के हित में कार्य किया करते थे और संसार के हित में कार्य करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित होकर के किए गए कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 20 में उदाहरण प्रदान किए हैं, यानी उपमा के साथ इस बात को समझाए हैं कि आसक्तिहीन हो करके ही राजा जनक जी ने लोक कल्याण के लिए कार्य करता हुआ परमात्मा में मन को लगाया था और वह परम सिद्धि को प्राप्त हुआ था। जो भी कर्म करना है वह संसार के हित में, संसार परमात्मा मेरा नहीं है, संसार परमात्मा मेरा नहीं है, यह जो कुछ भी है वह परमात्मा का है। संसार मेरा नहीं है, यह परमात्मा का है, ऐसा समझ करके संसार के प्रति कार्य आसक्त न होकर के कर्म करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में परमात्मा संसार के द्वारा बनाया गया है और संसार परमात्मा का ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। इस तरह से समझते हुए कर्म को करना चाहिए। यह मनुष्य तन परमात्मा का कार्य करने हेतु प्राप्त हुआ है। मनुष्य तन परमात्मा के कार्य के लिए ही मिला है, ऐसा जान करके केवल परमात्मा के लिए ही कर्म करना चाहिए, इस संसार के लिए कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा समझ करके केवल परमात्मा के निमित्त कार्य में तल्लीन रहना चाहिए, कार्य में लगा रहना चाहिए। जगत के हित में, जगत के लिए, सारी जनता के लिए मानव, दानव, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग इत्यादि सब परमात्मा द्वारा रचित है और सब परमात्मा के लिए ही हैं। मेरा नहीं है, यानी ये सारे सारे परमात्मा के हैं, ऐसा समझकर
संसार में आसक्त न होना चाहिए और संसार का काम करता हुआ यानी संसार के लिए काम करता हुआ केवल परमात्मा को अपना और सत्य समझना चाहिए कि केवल परमात्मा ही सत्य है, यह संसार सत्य नहीं है। केवल परमात्मा ही अपना है, यह संसार अपना नहीं है। ऐसा जान करके लोक हित में, जन हित में, प्रजा के हित में यज्ञ, जप, तप या साधना या जो भी उचित से उचित न्याय संगत कर्म होता है वो सब करना चाहिए। जो ऐसा समझता हुआ परमात्मा में इस तरह से अनासक्त होकर के यानी संसार की आसक्तियों से मन को हटा करके जो परमात्मा में मन को लगाए रखता है वही परमात्मा को प्राप्त करता है। परमात्मा सहज रूप में प्राप्त हो जाता है इस तरह के अनासक्त प्राणियों को, जो संसार में मन को नहीं लगने देता, इंद्रियों के विषयों में मन को नहीं जाने देता, इंद्रियों के विषयों में मन को नहीं भटकने देता और परमात्मा में सदैव निरंतर लगाए रखता है। मन को संसार से हटाकर, इंद्रियों के विषयों से हटाकर, सांसारिक आसक्तियों से, कामनाओं से, वासनाओं से हटा करके जो परमात्मा में एकीभूत होकर के मन को जोड़ देता है, परमात्मा में लगा देता है या परमात्मा के लिए ही चिंतन मनन करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, वह वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कर जाता है। जैसा कि गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 19-20 में प्रमाण स्वरूप लिखा गया है, संसार में नहीं आसक्त होकर कर्म करना और परमात्मा में मन लगाना परमात्मा की प्राप्ति में हेतु है, यानी कारण है। यानी ऐसा करने से परमात्मा सिद्ध होते हैं, यानी परमात्मा तक पहुंच होती है। तो संसार में आसक्त रहने वाला प्राणी को परमात्मा कदापि नहीं प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि संसार अपनी ओर खींचता है। संसार जब अपनी ओर खींचे रहता है तो परमात्मा की ओर मन कैसे जाएगा? और जब तक मन संसार में लगा रहेगा तब तक परमात्मा की ओर जा ही नहीं सकता, और जब संसार से मन हटेगा तब जाकर के परमात्मा में एकीभूत होगा, यानी एकीकरण होकर के परमात्मा में स्थित होगा। कौन? मन। तो संसार बहुत प्यारा लगता है, बहुत मीठा लगता है, बहुत मधुर लगता है। इसी यही कारण है कि समस्त मानव समुदाय, समस्त प्राणी, समस्त जनता, समस्त परिजन संसार से मन को हटने नहीं देते, अर्थात मन को हटाते नहीं हैं। संसार बहुत प्रिय लगता है इसलिए कि सांसारिक आसक्तियाँ, वासनाएं, कामनाएं बहुत मीठी होती हैं। यही कारण है कि मानव संसार में उलझा हुआ रहता है। तो जब तक संसार से मन उपराम नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, तब तक परमात्मा की ओर मन जाएगा ही नहीं। अब जब तक परमात्मा की ओर मन नहीं जाएगा तब तक परमात्मा में वह कैसे रुकेगा? परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा को ही लक्ष्य बनाना होगा, परमात्मा को ही केंद्र बिंदु मानना होगा और उसमें मन को स्थापित करना होगा, यानी मन को उसमें निश्चित रूप से एकीकरण करना होगा, वहाँ पर रोकना होगा, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। तो कहा जाता है कि जहाँ काम तह राम नहीं और जहाँ राम तह काम नहीं। काम माने कामना होती है, और जब कामना किसी और चीज की है तो दूसरी वस्तु कैसे प्राप्त हो सकती है? मन जब दो ओर रहता है तो दोनों ओर की वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं, किसी एक ओर की ही वस्तुएं प्राप्त होती हैं। और अगर हम किसी विषय को प्राप्त करना चाहते हैं,
किसी विषय पर मन को केंद्रित करना चाहते हैं तो दूसरी विषयों से मन को हटाना ही पड़ेगा। और जब तक दूसरी ओर से मन नहीं हटता तब तक उस बिंदु पर नहीं रुकेगा जिस बिंदु से जरूरत है, जिस बिंदु की आवश्यकता है, जिस बिंदु से उद्धार है, कल्याण है, तब उस बिंदु पर मन रुकेगा ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ राम तह काम नहीं और जहाँ काम तह राम नहीं। परमात्मा वहीं रहते हैं जहाँ आसक्ति नहीं होती, परमात्मा वहीं रहते हैं जहाँ आसक्ति नहीं होती, और जहाँ आसक्ति होती है परमात्मा वहाँ नहीं रहते। तो जहाँ काम तह राम नहीं, जब मन में विभिन्न प्रकार की कामनाएं रहेंगी, दूसरे प्रकार की कामनाएं रहेंगी, दूसरी आसक्तियाँ, वासनाएं, कामनाएं रहेंगी, तब तक परमात्मा की ओर मन जाएगा नहीं। अब जब तक परमात्मा की ओर मन नहीं जाएगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो जहाँ राम तह काम नहीं और जहाँ काम तह राम नहीं, और जब संसार में कामनाएं, वासनाएं, आसक्तियाँ बरकरार रहेंगी, सांसारिक आसक्तियाँ, वासनाएं, कामनाएं मन को अपनी ओर खींचे रखेंगी, तब तक मन परमात्मा में नहीं लगेगा। और जब तक परमात्मा में, जब तक संसार से मन नहीं हट जाता तब तक परमात्मा में स्थिर नहीं होगा। और जब तक परमात्मा में स्थिर नहीं होगा तब तक मन शांति को प्राप्त नहीं होगा, मानसिक तरंगें शांत नहीं होगी, मानसिक शक्तियाँ का विनाश नहीं होगा, और इस तरह से परमात्मा की सिद्धि नहीं होगी। इसीलिए संसार से मन को हटाकर, संसारिक विषय वासनाओं से मन को हटाकर परमात्मा में स्थित करना होगा, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि आसक्तियों का परित्याग करके मन को परमात्मा में जोड़ने से ही परमात्मा की सिद्धि होती है, अन्यथा परमात्मा की सिद्धि नहीं होती है। तो इस तरह के ज्ञान